गुड डे। आज मैं आप लोगों को त्रिभुज चैप्टर से एक प्रमेय सिद्ध कराने जा रहा हूँ, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रमेय का नाम ही है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, या इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। ओके बच्चों, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो प्रमेय लिखा गया है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। प्रमेय क्या है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये मेरा प्रमेय है। ओके बच्चों, तो देखते हैं। अगर एक त्रिभुज है तो प्रमेय क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है इस तरह का, ऐसे, तो एक भुजा के समांतर, माने इस भुजा के समांतर हमने खींच दिया, तो ये भुजा जो है, ये जो समांतर खींची गई रेखा, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या होता है? इक्वल होता है। यही प्रूफ करना है। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में अगर प्रमेय दिया रहेगा तो इसको एक सिस्टमेटिक तरह से प्रूफ किया जाता है। ओके, तो इसके प्रूफ करने का तरीका क्या है बच्चों? पहले जो दिया रहता है उसको दिया है करके लिखा जाता है। तो 3-4 स्टेप होते हैं। तो पहले दिया हुआ क्या दिया है उसको लिखा जाता है। तो दिया क्या है बच्चों? एक त्रिभुज ABC में DEBC के समांतर क्या है? त्रिभुज देख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये त्रिभुज मैं बनाया हूँ। तो त्रिभुज है ABCD। तो इसमें लिखा है DE किसके समांतर? DEBC के समांतर खींची गई है, और क्या करती है? AB को और AC को, AB और AC को, मतलब इसको और इसको किन दो बिंदुओं पे क्रमशः प्रतिच्छेद करे? क्रमशः D और E बिंदु पर। D ये दिख रहा है, D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। D और E पे प्रतिच्छेद करती है, तो ये दिया हुआ को, मतलब ये पार्ट क्या होता है? दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज में सिद्ध ये करना है बच्चों कि जो AD वाला भाग है अपान में DB, और AE अपान में EC, ये दिख रहा है, AD अपान में DB, AE अपान में EC क्या होते हैं? इन दोनों का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। यही प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? हम एक रचना करते हैं। रचना क्या होती है बच्चों? जो त्रिभुज के अंदर अपने से वर्क किया जाता है उसको रचना कहते हैं। तो क्या किया है? BE और CD को मिलाया, ये रचना हुई, और EF परपेंडिकुलर AB और DG परपेंडिकुलर AC खींचा गया है। तो देख लीजिए, खींचा गया है। देखिए ये BE को मिलाया गया है और ये CD को मिलाया गया है। और क्या किया गया है? EF, ये दिख रहा है, EF परपेंडिकुलर AB, इस रेखा के परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब खींचा गया है। और DG जो है, ये DG है, AC पे लंब खींचा गया है। इतना वर्क किया गया है, जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन है, रचना में कहलाता है। आगे उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में मेन काम होता है बच्चों, जो थ्योरम दिया रहता है, प्रमेय दिया रहता है, उसको सिद्ध करना होता है। क्या उत्पत्ति में क्या शुरू करेंगे बच्चों? पहले देखिए, दो त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज अब पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसको दिखा रहा हूँ आपको। तो त्रिभुज क्या है? BDE, एक त्रिभुज A है, और CED, एक ही आधार D, जो आधार है D है, पर एक ही आधार D पर, और क्या है बच्चों? एक ही आधार D पर और एक ही समांतर रेखा DE समांतर BC
के बीच स्थित है, एक ही। अब देखिए ऊपर त्रिभुज में क्या है, ये दो त्रिभुज जो हैं मैंने नाम लिया है बी, ऐसे बी डी ई, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज हुआ था बी सी ई डी, ये त्रिभुज। ये देख रहे हैं एक ही आधार, आधार क्या लिया गया है बच्चों, एक ही आधार लिया गया है, आधार क्या है डी, और समान समांतर रेखा मतलब एक ही समांतर रेखा, एक BC हो गई एक DE हो गई, इन दोनों के बीच स्थित है। तो क्लास 9th का एक थ्योरम है कि अगर दो एक ही आधार और समान समांतर रेखा के बीच अगर दो त्रिभुज हों तो उनका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वो इक्वल होता है। क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABD और क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज CED दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसको हम क्या कहें, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ तक हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो जिनको प्रूफ करना होता है, जिनको प्रूफ करना है तो उस त्रिभुज को और दो त्रिभुजों का अनुपात लेते हैं। तो अनुपात क्या लिया गया है बच्चों, देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब त्रिभुज ADE क्या है बच्चों, त्रिभुज देखिए ये ADE, ये वाला त्रिभुज लिया गया, अनुपाते किसको रखा गया है, अनुपात में रखा गया त्रिभुज BDE दोनों का अनुपात। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणित्य ऊंचाई मतलब लंब, आधार गुणित्य लंब होता है। तो आधार ऊपर त्रिभुज में क्या है AD है और लंब क्या है हमारा EF। देखिए ऊपर त्रिभुज ADE में क्या है, ADE में A त्रिभुज है हमारा, तो इसमें लंब क्या है बच्चों, पहले आधार क्या है, आधार AD लिया गया है और लंब क्या लिया गया, EF लिया गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और नीचे वाले त्रिभुज में देखिए क्या है हमारा DB इंटू EF, 1/2 DB इंटू EF। अब देखिए 1/2 DB, तो DB क्या है बच्चों, ये इसका आधार है, इस त्रिभुज का आधार क्या है DB है। और लंब देखिए अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तो लंब इसका क्या होता है बाहर, तो लंब इसका क्या होता है EF ही होगा। तो क्योंकि अगर अधिक कोण, जैसे ये अधिक कोण त्रिभुज मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में अगर लंब ड्रा करेंगे तो यहाँ से करेंगे और ये लंब क्या होता है त्रिभुज के बाहर होता है। इसलिए अगर ये BD हमारा अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका लंब क्या होगा बाहर, और सेम EF ही इसका लंब होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो दोनों का हमें त्रिभुज का एरिया पता हो गया। अब देखिए दोनों में क्या है EF बराबर है, कट जाएंगे, 1/2 1/2 ही बराबर कट जाएंगे, तो बचा क्या AD/DB। तो इसको समीकरण नंबर क्या कहेंगे, 2 कहेंगे बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरी भुजा के लिए, इसके लिए प्रूफ करेंगे। ये दिख रहा है BC, AC के लिए प्रूफ करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार। तो त्रिभुज AD और CED इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 AE इंटू DG, और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरे नीचे वाले त्रिभुज के लिए क्या होगा CED का क्षेत्रफल क्या 1/2 EC इंटू DG। अब ये देखिए हमारा फिगर में कहाँ है, ये देखिए दोनों त्रिभुज, ऊपर का जो त्रिभुज है वो दोनों के लिए सेम है ऊपर वाला, और नीचे क्या है हमारा ये त्रिभुज लिया गया है दूसरे में क्या किया गया है, दूसरे के लिए ये लिया गया है हमारा CED। अब इसका ये भी अधिक कोण त्रिभुज, तो इसका लंब क्या होगा बाहर होगा। ओके, और इस त्रिभुज के लिए अब ये लंब चेंज हो गया है। देखिए बच्चों इस त्रिभुज के लिए अगर इधर लंब लेंगे तो DG लिया गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका 1/2 AE इंटू DG। ओके बच्चों, ये और नीचे वाला क्या होगा 1/2 AC इंटू DG। अब देखिए DG क्या है बच्चों, DG क्या है, दोनों में कॉमन कट जाएंगे, 1/2 कट जाएगा, तो बचे क्या बच्चों AE/AC। तो ये देख ही रहे हैं आप लोगों को बचा हुआ पार्ट क्या है इसका, आप लोगों का बचा हुआ जो पार्ट है इसका दिख रहा होगा,
AE अपान में EC, ये बचा हुआ पार्ट है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 क्या लिखा है। समीकरण 1 और 3 से लिखा गया। समीकरण 1 और 3 से क्या है बच्चों, समीकरण 1 और 3 से देखेंगे तो जो अभी ऊपर समीकरण 1 में क्या था, ये जो एरिया था CED का BD के बराबर था, इसलिए इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ BD। अब देखो बच्चों, जो इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, इसके स्थान पे BD। अब समीकरण 1 में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। समीकरण 1 में देखिए अब बच्चों, ये जो एरिया है BDE का CED के बराबर है, तो इस यहाँ देखिए CED आ रहा है बच्चों, CD तो इसके स्थान पे क्या लिख दिया है, BD लिख दिया गया। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, जब ये लिख दिया गया तो समीकरण नंबर 4 देंगे इसको। और समीकरण नंबर 4 क्या है बच्चों, दिख रहा है समीकरण नंबर 4 ये है। और देखिए समीकरण नंबर 4 का राइट हैंड साइड, ये देखिए राइट हैंड साइड, और समीकरण नंबर 2 का राइट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों समीकरण का हम क्या देखेंगे, दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड, और समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या ये है। अब ये दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ओके बच्चों, जब राइट हैंड साइड बराबर होगा तो क्या करेंगे, 2 और 4 से क्या हो गया, क्या हो जाएगा, दोनों ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड इसका इक्वल हो जाएगा, तो AD अपान में DB और इक्वल AE अपान में AC। यही बच्चों हमको प्रूफ करना था। ओके, आप लोगों को अभी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये था, जब दोनों का हमारा राइट हैंड साइड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इस त्रिभुज ये दिख रहा है, और दूसरे समीकरण का ये दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारे दोनों का रेशियो, राइट हैंड साइड का रेशियो क्या होगा, ये बराबर होगा। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।